जीसस को सूली पर लटकाया जा रहा था और शिष्य तो भाग गए। सिर्फ एक शिष्य छिपा रहा भीड़ में। और क्या देखने के लिए छिपा है कि अब देखें सच में चमत्कार होता है कि नहीं। जीसस अपने को बचा पाते हैं या नहीं। अगर ये ईश्वर के सच्चे बेटे हैं तो ईश्वर अपने बेटे को बचाएगा ज़रूर। जीसस को सूली लग रही है, लेकिन उस आदमी के मन में क्या विचार उठ रहा है। जीसस परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, इन सब को क्षमा कर देना, क्योंकि ये लोग नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। यह चमत्कार नहीं है। चमत्कार तो तब होता जब परमात्मा उतरता स्वर्ण रथ पर, सूली से उतारता जीसस को और घोषणा करता भीड़ के सामने कि यही मेरा असली बेटा है, एकमात्र इकलौता बेटा है। तब चमत्कार होता। चमत्कार क्या है? तुम चाहते हो जीवन के नियम टूटें। चमत्कार की अपेक्षा अगर ठीक से समझो तो अधार्मिक अपेक्षा है। चौंकना मत मेरी बात से। चमत्कार की अपेक्षा अधार्मिक अपेक्षा है। धार्मिक व्यक्ति तो मानता है कि जीवन नियम है। बुद्ध ने तो धर्म का अर्थ ही नियम किया है, वही उसका अर्थ भी है। वही वेद कहते हैं, धर्म यानी रीत, धर्म यानी परम नियम, शाश्वत नियम जिससे जगत चलता है। इस नियम में कभी कोई भेद नहीं आता। निरपेक्ष यह नियम अपनी गति करता है, यह पक्षपात नहीं करता। चमत्कार का तो अर्थ होता है पक्षपात। जो किसी के लिए नहीं किया गया था वह जीसस के लिए किया जाए तो चमत्कार। और तुम सोचते हो कि लोग चमत्कारियों के पास इकट्ठे हो जाते हैं तो वे धार्मिक हैं। इनकी अपेक्षा ही अधार्मिक है। किसी के हाथ में राख निकल आई, बस चमत्कार हो गया। एक मित्र ने मुझे लिखा है कि वे मेरे भक्त हैं और उनकी पत्नी सत्य साईं बाबा की भक्त है। उन दोनों से सदा विवाद होता रहता है कि कौन सही है। वे मानते नहीं कि चमत्कार हो सकते हैं, लेकिन पत्नी के कमरे में जो सत्य साईं बाबा का चित्र लगा है उसमें वे राख रखी है। उनको शक है कि इसमें कुछ धोखाधड़ी है, कि फ्रेम में पहले से ही राख भरी है, कि कुछ और मामला है। डॉक्टर हैं, हजार तरकीबें सोचते हैं, लेकिन एक दिन तो हद हो गई जब उन्होंने मुझे पत्र लिखा कि अब बड़ी मुश्किल हो गई। मेरे कमरे में आपका चित्र लगा है और उसमें से भी राख झर रही है। अब चमत्कार ना मानूं तो और क्या करूं, आप मुझे समझाएं। मैंने उनको खबर की कि जो चमत्कार पत्नी सत्य साईं बाबा की तस्वीर से कर रही थी वही पत्नी यह चमत्कार ही कर रही है। पत्नी ने तुम्हें चारों खाने चित्त कर दिया है। पत्नियां ही ऐसा कर सकती हैं।